एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसिव गवर्नर जनरल ब्रॉट मैनी annexation policies. Under this, among the following annexation policy, the British annexation the state of Udaipur is the year 1852. तो इसमें जो है मेनली आपने देखा होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अगर डिटेल में पढ़ें तो Doctrine of lapse. It was a policy put forth by the British to expand their empire in India, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और जो राजा महाराजा थे उनको जो है अपना चीज़ें समझा के, पॉलिसी समझा के और उनसे जो है हड़प ले रहे थे पूरा राज्य. So it deals with the rules related to the questions on the succession of the Indian princely states. This annexation policy was introduced by Lord Dalhousie. ये क्वेश्चन आया है तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी. द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर, यानी कि कोई बेटा ना हो जिसका, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी. तो यानी कि किसी का बेटा नहीं होता था उस टाइम पे, तो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगा दी जाती थी और उसे अपने राज्य में मिला लेते अंग्रेज जो अपने किंगडम में. So the doctrine stated that the adopted son could be here in his father's property but not the state. So ये जो फादर की प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिल सकता था बट स्टेट में जो है उसको राजगद्दी पे बिठाना उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे अंग्रेज़. अब यहाँ पे कुछ और राज्य थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुए थे. सो डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर. ठीक है, अब इसमें जो है मेनली वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. मेजर स्टेट्स एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन वॉज सतारा 1848 में, उदयपुर इन 1852, झांसी एंड नागपुर इन 1854. तो ये जो है 4 स्टेट्स थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है ले लिया गया था. बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड 8 स्टेट्स ड्यूरिंग दिस टेन्योर. सो 8 स्टेट्स को जो है इस टेन्योर में एनेक्स किया गया था. अब मैप के थ्रू देख लेते हैं तो इसमें जो है जयपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, संबलपुर, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको एनेक्स किया गया था. और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें कुछ सब्सिडरी अलाइंस और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. सब्सिडियरी अलायंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली. अंडर दिस सिस्टम द एलिंग इंडियन स्टेट्स वर compelled to accept the permanent stationery of British force within its territory and to pay subsidy for its maintenance. यानी कि बोल देते थे कि सब्सिडियरी अलायंस में मेंटेनेंस आप दे देना और जो फोर्स वगैरह होती थी और जो भी स्टेशनरी मेजर्स होते थे वो जो है प्रोवाइड करवा देते अंग्रेज़. सो ब्रिटिश रेजिडेंट इज पोस्टेड इन द allied state. Indian rulers could not employ any other European under their service without the approval of the British, nor the states can't negotiate with any other states without consulting the Governor General. तो एक तरीके से ट्रैप ही कहोगे सब्सिडियरी अलायंस को कि आप जो है उन्होंने अपने सैनिक भी रख दिए तो यानी कि उनका राज्य कब्जे में भी आ गया. दूसरी चीज़ है कि उसके लिए जो है सब्सिडी भी दी जा रही है कि और पैसा भी दिया जा रहा है. तो ये जो है सब्सिडी पे की जाती थी उस टाइम पे. तो ये एक होता था कि अंग्रेज़ों की चाल थी कि सब्सिडियरी अलायंस लगा के और एक तरीके से इनडायरेक्टली उस राज्य को हड़प लिया जाता था. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा. इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज़ एंड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ द एलाइड. बट ऐसा नहीं होता था क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जैसे अटैक हुआ लेकिन सब्सिडियरी अलायंस तब भी नहीं किया और जो है अटैक हो गया और जो है ये साथ नहीं दिया अंग्रेज़ों ने. उसके बाद आती है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. तो सबसे पहले डलहौजी ने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद वेलेस्ले, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. तो ये तीनों याद रखने हैं. द पॉलिसी एम्ड टू क्रिएट बफर जोन इन डिफेंड द कंपनी फ्रंटियर फ्रॉम द threats of the invasion, and in order to do so the British defend the frontier of its neighbors to safeguard its own territory. तो ये जो है
अपनी टेरिटरी मेनली होता था कि रिंग फेंस में इंट्रोड्यूस किया वॉरेन हेस्टिंग्स से, ये याद रखना है। इनकी जो पॉलिसी बफर जोन क्रिएट करना एंड फ्रंटियर जो भी है कंपनीज फ्रंटियर फ्रॉम द जो भी बाहर के इन्वेजन जो भी आक्रमण थे उनसे बचाने के लिए, और ब्रिटिशर्स उनसे डिफेंड करेंगे एंड द फ्रंटियर ऑफ इट्स नेबर सेफ गार्ड करना अदर जो भी टेरिटरीज हैं अगर वो जो है अटैक करते हैं। So these allies were required to maintain subsidiary forces which were to be organized and commanded by the officers of the company, and the state is turned pay the expense of the force. Under this policy, the British were safeguarding their territory at the expense of their neighboring allied states. तो ये जो है एक चाल भी कहोगे कि पैसा भी जा रहा है आराम से, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको उनका लाइवलीहुड चल रहा है, और अगर किसी टेरिटरी में आपके सैनिक हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको ये समझ आएगा कि वो टेरिटरी आपके अंडर है या फिर आप उसको पूरी तरीके से होल्ड कर रहे हो। तो ये जो थी कुछ पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से उन्होंने जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और हम ही लोगों पे शासन किया। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे।